Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड आप सभी का स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट इजी में, जहाँ पर हम नहीं खांसने नहीं वाले, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, पर हम 12th स्टैंडर्ड का बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर एक सम आज आगे लेकर जाएंगे। पिछली बार अगर आपको याद होगा तो हमने एक ऐसा सम सॉल्व किया था जिसमें हमें ड्रॉवर भी सॉल्व करना था और ड्रॉई भी मजबूरी से रफ वर्क में ही सही सॉल्व करना था। हाँ, आज वही हम सॉल्व करेंगे, पर आप अगर ऊपर नज़र मारो, अगेन इसका जो पेज नंबर है, क्वेश्चन नंबर है, ये पूरी तरीके से जो लेक्चर का टाइटल है उसके अंदर दिया गया है। हम यहाँ पर ऐसे उसको मेंशन नहीं करते हमेशा। ऑन 15 सितंबर 2019, तो सरप्राइजिंग बात है कि आज है 15 सितंबर, हाँ, बट नॉट 2019। कुणाल, तो कोई तो है कुणाल। सवाल, सर मैं कुणाल हूँ, देखो मुझे पता नहीं, आगे पढ़ लेते। परचेस्ड गुड्स फ्रॉम किशोरी लाल। अंग्रेजी भाषा है, बच के रहना। कुणाल ने खरीदा तो किशोरी लाल ने बेचा, तो किशोरी लाल इज द सेलर, कुणाल इज द बायर। तो पहले तो वो समझ लो, वरना पूरा ये जो फियर फैक्टर है ना, खतरों के खिलाड़ी, पूरा टाई टाई फिश हो जाएगा। किशोरी लाल इज द सेलर, कुणाल इज द बायर। हाँ, तो उस हिसाब से आप ड्रॉवर एंड ड्रॉई बन जाना। लास्ट लाइन पढ़ लो, लास्ट लाइन। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ किशोरी लाल एंड कुणाल, कंफ्यूजिंग पुश। मतलब क्या है सर? अरे भैया क्या मतलब है? आपको किशोरी लाल बन के ये सॉल्व करना है, आपको कुणाल बन के ये सॉल्व करना है। सेम टाइम पे दो घोड़े दौड़ाने हैं, नहीं सेम टाइम पे मत करना, पहले पूरा पढ़ लो, किशोरी लाल बन के सॉल्व करो। ओके, थोड़ा मैं और क्लैरिटी दे देता हूँ। तो एक तरफ पे मैं किशोरी लाल का सॉल्यूशन पूरा बना दूंगा और इतने ज़्यादा जर्नल एंट्रीज नहीं है, तो सॉल्व हो जाएगा, एक पेज में मैनेजेबल है। और इस तरफ पे ओके, मैं कुणाल के जर्नल एंट्रीज पहले पूरे किशोरी लाल का ख़त्म कर लेता हूँ, फिर मैं कुणाल बन जाऊँगा। इसके लिए ये भी जानना बहुत बहुत ज़रूरी है कि ये मेरे पीछे जो है वो है किशोरी लाल की दुकान, मतलब ये है ड्रॉवर का डायग्राम, और यहाँ पर हम एरोबाजी करेंगे। तो कुणाल है ड्रॉई, एंड अगर आप मुझे पूछे ड्रॉई का कैसे दिखता है, तो ड्रॉई का ऐसे दिखता है जी, जहाँ पर हमारा कैरेक्टर बदल जाता है। हम
किशोरी लाल से कुणाल बन जाते हैं और हम परचेज, कैश, बिल, पेएबल और इंटरेस्ट ऐसा लिखते हैं। तो प्लीज याद रखिए द लुक इज डिफरेंट। ओके, जब हम ड्रॉवर एंड स्पेशली ये जो चैप्टर है मैंने पूरी तरीके से एरो के तरीके से बनाया है। एरो बदलते नहीं है बट आपका थिंकिंग नजरिया बदल जाता है। दिस इज फॉर ड्रॉवर, सेल्स, कैश, बिल, रिसीवेबल, इंटरेस्ट एंड अगेन आई रिपीट दिस बिहाइंड मी इज ड्रॉइंग। साथ में नहीं, अलग अलग। ओके, मतलब मैं तो ना अपना लाइक हैट्स ऑफ कहते हैं ना, ऐसे डायरेक्टर है बॉलीवुड में और हॉलीवुड में भी जो अलग अलग सीन्स को कैसे जोड़ते हैं, कैसे कौन सी सीन की कनेक्शन करते हैं, मतलब वो अमेजिंग है, एकदम अमेजिंग है। एक कैरेक्टर तो अपने ही दिमाग से सोचता है मुझे तो इसकी एक्टिंग करनी है, बट एक डायरेक्टर को तो सबके दिमाग से सोचना है। तो उस क्वालिटी, उस ऊंचे दर्जे का डायरेक्टर आपको बनना है। चलिए कोशिश करते हैं। पहले हम कुणाल बनते हैं, सॉरी कुणाल नहीं, किशोरी लाल बनते हैं, क्योंकि किशोरी लाल ड्रॉवर है ना। हाँ, क्या करना है, क्या कहा, कुणाल परचेस्ड गुड्स फ्रॉम किशोरी लाल फॉर 38,000। तो पहले हम गुड्स बेचेंगे कुणाल को, एंड ये कब था, 15 सितंबर। बाद में कुणाल गेव हिज एक्सेप्टेंस आफ्टर साइट, ये इंपॉर्टेंट है, आफ्टर साइट फॉर 60 डेज ऑन 18 सितंबर। 3 दिन बाद 18 सितंबर को कुणाल ने एक बिल साइन करके दिया और वो बिल है आफ्टर साइट 60 डेज का। इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज टाइम पास नहीं है यहाँ पे। किशोरी लाल डेपोजिटेड द बिल इनटू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन द सेम डे, मतलब 18 तारीख को ही उसने डिस्काउंट नहीं कराया, कलेक्शन को बैंक को दे दिया। कुणाल ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पर कुणाल ने बड़े ईमानदारी से पेमेंट कर लिया। तो यहाँ पे कोई रिन्यूअल नहीं होगा, 4 स्टेप, बिल्कुल नहीं, सिंपल सा है सम। बैंक चार्ज्ड 150 एज बैंक चार्जेस। अब ये 150 क्या है ना, आई विल हैव टू टेल यू, मुझे ऑब्वियसली आपको बताना पड़ेगा। ड्यूरिंग द सम बता देता हूँ, वैसे भी तो आखिर में आने वाला है। सबसे पहले 15 सितंबर को, 15 सितंबर क्या हुआ, अरे हम लोगों ने ना कुणाल को गुड्स बेचा, उन लोगों ने बोला कुणाल परचेस्ड, हाँ तो हमने बेचा। कुणाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अगेन आई एम डूइंग इट एट अ फास्टर स्पीड। माई रिक्वेस्ट इज यू look at the lecture, understand the explanation, 38,000 and on your own with the technique that जो मैंने तरीका आपको समझाया है, वो तरीका, वो डायग्राम, वो एरोबाजी आप खुद करो, क्योंकि एग्जाम में तो वैसे ही करना है। हाँ, और फिर आप ये आंसर ढूंढने की कोशिश करो। कुणाल अकाउंट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड सोल्ड, देन नॉट ऑन September 15, क्वेश्चन सेज ऑन September 18 उसने एक बिल साइन किया जो आफ्टर साइट का बिल था। अभी डोंट वरी, अभी सिंपल है भाई, हमने बिल बनाया, उसने बिल साइन करके दिया। बिल रिसीवेबल टू कुणाल, बिल रिसीवेबल टू कुणाल 18 तारीख को 38,000 का बिल उसने साइन किया, एंड क्वेश्चन सेज बीइंग बिल एक्सेप्टेड। उसी दिन पर सितंबर 18 तारीख को किशोरी लाल ने ये बिल कलेक्शन को दे दिया। तो भैया सिंपल है, बैंक ही होता है बट उनका अलग डिपार्टमेंट होता है, वसूली डिपार्टमेंट। बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट, नाउ ऑल ऑफ दीज हैव बीन डन, पहले किए हैं ना, तो मैं ऐसा आपको बता नहीं रहा। एरो उधर पॉइंट कर रहा है, इधर से शुरू हो रहा है, आपको दिख रहा है ना, तो ऑब्वियसली आपको आंसर भी पता ही होगा। हाँ जी, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट, कोई इधर क्या बोलते हैं डिस्काउंट नहीं होता, डिस्काउंटिंग में डिस्काउंट होता है। इसमें जो होगा वो मैं बता दूंगा। बेसिकली आपने बैंक को एक एजेंट बनाया है, वसूली एजेंट। आपने ये बिल बैंक को दिया, बोला भैया रखो, और 60 डेज के बाद में ना ये कुणाल के पास जाके मेरा पैसा लेके आना। ओके, 60 डेज के बाद, इंपॉर्टेंट, सो 60 डेज के बाद क्या आता है, देखिए 60 डेज के बाद ड्यू डेट आता है।
नॉर्मली आप ड्यू डेट कैसे ढूंढते हो, ये क्वेश्चन में वैसे ड्यू डेट नहीं ढूंढना, ये एक आफ्टर साइट बिल है। मतलब 60 डेज वेरी इंपॉर्टेंटली ऐड कहां पर किए जाएंगे, 60 डेज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस में ऐड किए जाएंगे। मतलब 15 सितंबर को नहीं, 18 सितंबर को। मतलब भैया ये चैप्टर के शुरुआत में जो मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ाए हैं, प्लीज उसको आप देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि सर ये आफ्टर साइट क्या होता है। इसमें जो क्रेडिट की मोहलत होती है 2 महीना, 3 महीना, 40 डेज, 60 डेज, ये डेट ऑफ बिल, यहां पर डेट ऑफ बिल 15 सितंबर है, उसमें ऐड नहीं होगा। ये ऐड होगा किसके अंदर, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस में। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, 18 सितंबर। तो माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें, ऊपर 18 सितंबर में आपको 60 डेज डालने हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंटली 3 ग्रेस डेज। किसने बोला, देखो कोई बोलता नहीं है तो कानून है, इससे आपको लीगल ड्यू डेट पता चल जाता है। अच्छा चलो ऐड किया, 18 में 60, 60 में 3, कितना आएगा, देख भाई 81 सितंबर आएगा। सर क्या झूठ बोलते हो, ऊपर नीचे किधर भी सर 81 सितंबर होता ही नहीं सर, मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ सर, 16-17 साल का हो चुका हूँ, आज तक है ही नहीं सर, 30 डेज है सितंबर में सर। तो मैं बोलूँगा बराबर है यार। तो 81 का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा डेज आ गए, सितंबर में एक्स्ट्रा डेज आ गए। तो एक काम करते हैं ना, सितंबर खत्म हो जाएगा तो आप क्या करोगे, सितंबर को फाड़ दोगे, तो सितंबर के 30 दिनों को आप माइनस करो, तो आपको पता चलेगा ना कि गाड़ी कितनी आगे गई है। तो क्या आया सर, 51 अक्टूबर आया। बट सर अक्टूबर में भी 51 डेज नहीं है, तो अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, तो मतलब ये अक्टूबर से भी आगे जा चुका है। तो एक काम करो, जो भी मंथ का गड़बड़ है ना उस मंथ को हटा लो, तो 31 डेज हटा लो। तो क्या आया, अरे सर 20 नवंबर आया। क्या ये छुट्टी का दिन है, नहीं छुट्टी का दिन नहीं है, बराबर डे है। हाँ हमको तो कोई तकलीफ नहीं है। हाँ तो ये तुम्हारा ड्यू डेट है, प्लीज याद रखना और प्लीज समझना कि 60 डेज 3 डेज ग्रेस के हमने डेट ऑफ बिल में नहीं, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस में जोड़े हैं। हर क्वेश्चन बिल ऑफ एक्सचेंज का कुछ ना कुछ अलग लेकर आता है, और जैसे ही वो अलग रहता है मैं आपको एटलीस्ट बता दूंगा, तो आप उसे समझने की कोशिश करें। तो 20 नवंबर को वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा अगला ड्यू डेट है, हमारा अगला एंट्री होगा। एंट्री क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। कहानी बहुत बहुत लंबी है, आंसर बहुत सिंपल है। आप में से कितने लोग बोलोगे सर ये तो खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला सिचुएशन हो गया। यस, तो मैं आपको पूरी कहानी समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कुणाल ऑनर्ड, कुणाल ने पैसे दे दिए और बैंक ने 150 लिए बैंक चार्जेस के। अभी ये क्या है, देखो भाई, फर्स्ट माय स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बिल हमारे पास नहीं है, बिल इज विद देम, बैंक ये वाला जो है ना, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो ये लोग बिल लेकर कुणाल के पास जाएंगे। कैसे, देखो ऐसे, बिल लिया कुणाल के पास गए, तो थोड़ा लंबा चक्कर है। ओके अच्छा, तो क्यों, क्योंकि ये एजेंट है, हम क्यों नहीं गए, मे बी हम लोग बाहर गए हैं घूमने फिरने के लिए, सिंगापुर गए हैं। तो कुणाल जो कस्टमर है उसको बिल बताया, कुणाल बोला चलो भाई मैं पैसे दे देता हूं, जो आया है मैं उसको पैसे दे देता हूं। तो कुणाल तभी के तभी ये पैसे वसूली वाले को, बिल सेंट फॉर कलेक्शन को दे देगा। आप प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये जो बिल देना कुणाल को है और कुणाल का पैसा देना, ये बिजनेस को, हमारे बिजनेस को छूता, टची नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं सर, देखो कुणाल अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट टू कुणाल, बिल्कुल नहीं। These transactions down and up are not touching my business। ये आपको देखता है, मैंने ये कोई डेकोरेशन के लिए डाला नहीं। क्रॉस मार्क का मतलब क्या है, you don't have to pass this entry। क्या आपके बिजनेस में कुछ हुआ, नहीं। कुछ आया कुछ गया, नहीं। हाँ अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। बैंक ने आपका पैसा ले लिया, किससे, कुणाल से ले लिया, तो बैंक ने उसको बिल दिया और बैंक ने अपना पैसा ले लिया। अब बैंक आपके खाते में वो पैसा डालेगा। ये एंट्री आपको करनी है क्योंकि अभी आपको पैसा मिला।
तो स्टेटमेंट एक ही था, कुणाल ऑनर्ड द बिल ऑन ड्यू डेट, बट कहानी बहुत लंबी है कि अच्छा ये जो कलेक्शन वाले उसके पास जाते हैं, हमको कुछ नहीं करना, किशोरी लाल, कुणाल उनको पैसे देता है, हमको कुछ नहीं करना, फिर वो किशोरी लाल को पैसे देते हैं, किंतु परंतु बैंक क्या बोलेगा, बैंक बोलेगा यार हम गए थे ऑटो में, उबर में, ओला में, खर्चा हो गया हमारा, हमको भी तो कुछ चार्जेस दो, तो यस बैंक अभी चार्जेस लेगा, उसको कहते हैं बैंक चार्जेस 150। प्लीज अंडरस्टैंड करना, 38,000 का बिल बैंक ने 150 लिया, तो बैंक आपको कितना देगा, 37,850। तो कैश डेबिट जो होता है 37,850, टेक्स्ट बुक में आप देखोगे कि कैश और बैंक दोनों लिखा है, विच इज़ पॉसिबल, क्योंकि बैंक बोलेगा हम थोड़ी चल के तेरे दरवाजे पे आएंगे, किशोरी लाल आपके खाते में हमने जमा कर लिया, तो आप कैश बैंक दोनों लिख सकते हो, यहाँ पे जो मैंने कैश लिखा है आप कैश बैंक दोनों लिख सकते हो, अमाउंट इंपॉर्टेंट है 37,850, 37,850। बैंक का चार्जेस तो खर्चा है आपका बस 150, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट bill sent for collection. It is a long story, but I hope the explanation was good enough कि आपके अंडरस्टैंडिंग में ये घुस गया कि एक्चुअली पर्दे के पीछे हो क्या रहा है। तो नवंबर 20 ढूंढना भी एक थोड़ा कला की बात थी, और उस पे जो जर्नल एंट्री है वो ढूंढना भी एक कला की बात थी। हाँ, तो बीच में बैंक चार्जेस आता है, अगेन ये हमने पहले नहीं किया है, बट ऑब्वियसली हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो अलग आने वाला है। और ये सरप्राइजिंगली लास्ट एंट्री है किसका, किशोरी लाल का, तो टोटल आ जाएगा जी, ग्रैंड टोटल 1,52,000। क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, किशोरी लाल के तरफ से ये कहानी खत्म। अभी आपको सीन चेंज करना है, गाड़ी चेंज करनी है, आपको बनना है कुणाल, और आपको कुणाल के नजरिए से, अगेन विच इज वेरी सिंपल बट वेरी डिफरेंट, ये सॉल्व करना है। ओके, 15 सितंबर को क्या हुआ, देख मैं कुणाल हूं, मैंने खरीदा किशोरी लाल से गुड्स, परचेस डेबिट टू किशोरी लाल। अच्छा, तो मतलब डायग्राम चेंज किया, एरोबाजी वही किए। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कुणाल ऑन द सेम डेट, ऑब्वियसली ना वर्डिंग्स अलग है, इज परचेस डेबिट टू किशोर, बीइंग गुड्स परचेस्ड, ऐसे आप लिख सकते हो। फिर क्या किया, 18 तारीख को मैंने बिल पे साइन किया और किशोरी लाल को दे दिया, किशोरी लाल टू बिल पे। देखो सिंपल है, इट्स नॉट डिफिकल्ट एंड इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, एटलीस्ट अभी तक तो मुझे कोई बड़ा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपको देना नहीं है, एंड टिल द टाइम इट इज नॉट रिक्वायर्ड आई विल नॉट बोर यू विद दैट। बिल साइन किया एंड आई गिव इट टू किशोरी लाल, कितना 38,000 का, 60 डेज का बिल था। आफ्टर साइट है, तो अभी जो भी स्टोरी होगी वो होगा नवंबर 20 को। अभी किशोरी लाल ने क्या किया, पता नहीं क्यों उसको पैसे का जरूरत था, तो उसने बिल कलेक्शन के लिए दे दिया। यू डोंट से अरे सर बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू किशोरी लाल, नो, तेरे दुकान को, तू कुणाल है, तू कुणाल है, पहले तो दिमाग में ये सेट कर, ये जो एरो है क्या ये तेरे बिजनेस को, कुणाल के बिजनेस को टच्ची टच्ची करता है? नहीं सर ये मेरा बिजनेस है, मेरे को तो हाथ नहीं लगा था। फिर तू क्यों रिएक्ट कर रहा है, तुझे करने की जरूरत नहीं है। अरे सर पहले किया अभी नहीं किया, हाँ तो भैया पहले तू दूसरा बंदा था, अभी तो दूसरा बंदा है। ये एंट्रीज कोई बाय हार्ट नहीं हो रही है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपके दिमाग में उसके लॉजिक को फिट करूँ, दिखा के पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। अगर आप कुणाल हो, आपको क्या करना है कि किशोरी लाल ने किसको ये बिल दिया है, क्या बैंक चार्जेस, आपको क्या करना है, आप कोई एंट्री नहीं करोगे। 20 नवंबर को क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने तो पैसे दे दिए। ये अभी ये सीन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई 20 नवंबर को वो जो बिल फॉर कलेक्शन है ना, वो मेरे पास बिल लेकर आएंगे। आपने किशोरी लाल में, मैंने बोला था मत करना, बट जब कुणाल हो मैं बोलूंगा नहीं नहीं करो, आपको बिल मिला, बिल आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये वाला बिल,
आपको मिला, डेबिट व्हाट कम्स इन। आपने क्या किया, आपने पैसे दे दिए, ओके, पैसे गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यू कांट इग्नोर, छोड़ना हम लोग ही नहीं करते, नहीं रे, तेरे बिजनेस को टच कर रहा है, बिल आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये दो एंट्री है, ये सिंपल है, ऑनर वाली एंट्री है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैंने पहले आपको ड्रॉवर के बुक्स में समझाया है, यहाँ पे मैं ड्रॉइंग की बुक्स में समझा रहा हूं। इट डजेंट मैटर कुनाई के नजरिए से कौन आया बिल लेकर, मेरे को क्या है, मेरे को मेरा बिल मिल गया, मैंने पैसे दे दिए, उसके बाद में वो पैसा किशोरी लाल को मिलता है। अरे हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, किसको मिलता है, नहीं, हमको तो हमारा बिल मिल गया, हमने पैसा दिया, भाई हमारी स्टोरी खत्म। दैट डजेंट मैटर। सो देयर आर सम जर्नल एंट्रीज, ऐसे कुछ एंट्रीज होते हैं जो ड्रॉवर करता है, ड्रॉई को करने की जरूरत नहीं है, ड्रॉई करता है, ड्रॉवर को करने की जरूरत नहीं है। सो टुडेज क्वेश्चन मजबूत, वेरी गुड, एंड इवन लास्ट टाइम्स क्वेश्चन, एंड देयर विल बी मेनी मेनी मोर जो ड्यूरिंग ये चैप्टर में एक एक करके करूंगा। अभी आपको करना है डेबिट व्हाट कम्स इन बिल पेएबल नॉट रिसीवेबल, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश गोज आउट। सिंपल, कोई बैंक चार्जेस का बखेड़ा आपके लिए नहीं है। 3 एंट्री, कहानी खत्म। इवन ड्रॉवर का ना एक बार डिफिकल्ट नहीं था, बट ये आफ्टर साइट क्या है, कुछ बच्चों को वो नहीं पता। ड्रॉवर हाउ डू यू थिंक एंड ड्रॉई हाउ डू यू थिंक, इट इज डिफरेंट, इट इज नॉट वन एंड द सेम। एंड एट द एंड ऑब्वियसली, सो दैट इतनी मेहनत कर ली है, आप इतना टाइम यहाँ पे ऑनलाइन बिताते हो, तो क्यों आपको कोई भी मार्क्स, इवन 1 मार्क आपको एग्जामिनर को बिल्कुल देना नहीं। मार्क्स कट करने के मामले में आपको सबसे दुनिया का बड़ा कंजूस बनना है, बाकी चीज़ों में कंजूस मत बनना, बट एज फार एज मार्क्स इज कंसर्न, बिकॉज फॉर अ सक्सेसफुल कैरियर इन फ्यूचर your college in 13th standard matters a lot, and for that a good college, a good percentage matters a lot, and obviously good marks make up good percentage. So भैया academics पे ध्यान रखना है, और उसमें ये एक चैप्टर, ये छोटा सा अंडरस्टैंडिंग आपको हेल्प ज़रूर करेगा। आई होप दिस explanation was understood by you. If it was, please do press the like button. If you have any suggestions, comment box का यूज़ आप कर सकते हो। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। अगर आप पुराने हो, ये लेक्चर और उसके जो बाकी के लेक्चर्स हैं दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ जाइए ताकि सारे पीडीएफ्स आपको जल्द से जल्द यहाँ पर मिल सके। मैं अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट के साथ में, डिपार्टमेंट बोलता हूँ मैं, एक ही बंदा है वहाँ पर जो पर्दे की पूरी पीछे की मेहनत करते रहता है। ओके, तो उनकी मेहनत और मेरी मेहनत जुड़ के ये चैनल यहाँ पर चलता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि प्रेजेंटेशन हो या पीडीएफ के आपके नोट्स हो, सारी नीट हो, इजी हो, अंडरस्टैंडेबल हो, ताकि आपकी मदद आपके 12th स्टैंडर्ड में हो सके। बाकी अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखें। टिल द टाइम वी मीट अगेन, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।